अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हमने बायो 101 के जो हैं चैप्टर शुरू करने हैं और इसका सिलेबस जो है शुरू करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको सिलेबस शुरू करने से पहले ही बता दूं, जो हैंडआउट्स में मैं आपको बताऊंगी कि इस हैंडआउट्स में जो होते हैं, अक्सर जो होते हैं वीयू के हैंडआउट्स, उनमें डेट्स वगैरह हमने याद नहीं करनी होती। जो बायो 101 है इसमें आप लोगों ने डेट्स जो हैं वो याद करनी है, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट के नेम जो हैं वो याद करने हैं, क्योंकि वो पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको क्विज़ की भी रिपोर्ट देती रहूँगी। एंड अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। अच्छा, लेक्चर शुरू करते हैं। हम बायो 101 का इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी। जस्ट आपको मेरी आदत नहीं है कि जो चीज़ फजूल हो या जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो मैं उसको डिस्कस करूं, या मैं आपको कहूं कि आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, तो इसलिए मैं वो नहीं बताती, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1, और हमने इस मतलब वीडियो में जो है वो 5 टॉपिक जो है कवर करने हैं। तो टॉपिक 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं हम इसको। बायो मीन है लाइफ, लॉगोस मीन है स्टडी। बायोलॉजी इज हैंस, बायोलॉजी का मतलब क्या बना? स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी की लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बायोलॉजी होता है, ठीक है। मतलब एक्सप्लोर करना, अपने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताई हुई है। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस है। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे हमें बताए हुए हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल बताए हुए हैं और इनको 1 बाय 1 डिफाइन करना है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास है एटम। एटम में हमारे पास है कि एटम का मतलब है कट, नॉट टॉम टू कट, मतलब किसी चीज़ को कट करना, ठीक है। ये सबसे छोटा पार्ट है एलिमेंट का। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है वो ये है कि जी 92 होती हैं काइंड होती हैं एलिमेंट की, ठीक है। कितनी होती है? 92, जिसमें से 16 जो हैं वो होते हैं बायो एलिमेंट। अब बायो एलिमेंट कौन कौन से हैं? उसमें आता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, इसमें आता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी 99% जो है लिविंग मैस है। अब आपको बताऊँ कि MCQs किस तरह आता है। वो आपसे पूछते हैं कि काइंड ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। 99% लिविंग मैस किन एलिमेंट्स का है, ठीक है। अब आपको MCQs में डिफरेंट वो जो देंगे बायो एलिमेंट्स के नेम, तो आपने उसको देख के ठीक मार्क करना है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो है जिसमें होगा। अब आगे वो कह रहे हैं कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर होता है कंसिस्ट, ठीक है। अब उनके चार्ज होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा 6 में या 7 में 8 में, कि एटम के ऊपर 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नो चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो। अब इस तरह आप याद कर सकते हैं कि P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव जब आप याद रख लेंगे तो E फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये MCQ में पूछ लेते हैं कि किस पे कौन सा चार्ज है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और एटम जॉइन टुगेदर बाय अ प्रोसेस। जब एटम जिस प्रोसेस से मिलते हैं उसको कहते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग का आपको पता है कि 2 एलिमेंट मिलते हैं, और मतलब मेरे पास 2 रुपये थे, मैंने 3 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी थी, तो आपके पास 1 रुपया था। वो 1 रुपया आपके पास किसी काम का नहीं था, वो आप 1 रुपया अगर मुझे दे देंगे तो मेरी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरा जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉन्डिंग के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में होता है एक एटम होता है, 1 एटम गिव 1 और मोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, ठीक है। अपना एक एटम या एक से ज़्यादा एटम जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इसको क्या कहते हैं? डोनर। और जो रिसीव करता है उसको रेसिपेंट कहते हैं। जो डोनर है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लेने वाला है रेसिपेंट उसको नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी और नेक्स्ट आपने इनकी 2 जो है एग्जांपल्स याद कर लेनी है।
एग्जाम्पल इसलिए कि आपसे पूछते हैं कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है, ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है, MCQ तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। उसके बाद है ऑर्गेनल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनल्स बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड असेंबल टुगेदर टू मेक सेल। ये जो हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं और ये सारे मिलकर जो हैं सेल बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब आप अगर याद करें तो एटम, ठीक है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनल्स बना रहे हैं और ऑर्गेनल्स मिलके ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ठीक है। और अब इसमें आपको कुछ ऑर्गेनल्स की टाइप्स बताई हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़ और न्यूक्लियस है। और जिसमें हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है जी? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मतलब सेल्स हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और आपको सेल्स के नेम बताए हुए हैं, एमोया एक सेल है, एम्यूबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ सेल्स होते हैं जो एक सेल पे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल पे कंसिस्ट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं। अब 2 टाइप्स बताई हुई हैं सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और इनकी जो बॉडी है वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती, और इसके जो उल्टी चीज़ है वो यूकैरियोटिक है हमारे पास। फिर आगे है स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल क्या है? दीज आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल इन द मोस्ट ऑफ जीन। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो हैं जीन्स में आपके, जो कि पोटेंशियल देती हैं आपकी बॉडी को, उनको कहते हैं स्टेम सेल, ठीक है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में नहीं आएगा। टिश्यूज़ हमारे पास है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल्स एक जैसे काइंड के मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो एक काम को सरअंजाम देते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसमें एग्जांपल दी हुई है एपिथेलियल टिश्यू डेट मेक द स्किन। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन बनाते हैं। आगे हमारे पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। टिश्यूज़ का ग्रुप जो मिल जाता है उनको ऑर्गन कहते हैं, और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं और वो डिफरेंट काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म हमारे पास वही है कि ऑर्गन सिस्टम जब मिल के काम करेगा एक इंसान के अंदर तो वो उसका ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह आपका पूरा बॉडी सिस्टम जो होता है वर्क करता है। देन हमारे पास है पॉपुलेशन, जो टॉपिक नंबर 3 है, ठीक है। पॉपुलेशन है जी आपके पास ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब एक जैसी स्पीशीज़ जो है एक जगह पे कुछ अरसे के लिए रहती हैं उनको कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। कम्युनिटी है कि जी एक डिफरेंट पॉपुलेशन हैं, मतलब कुछ हिरन है, ठीक है, शेर है और इस तरह के डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो एक जगह पे रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। बायोस्फीयर है वो आपके पास, द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कवर्ड और इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड आपका कवर्ड होता है जहाँ आप रह रहे होते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, और इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आगे टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बहुत चीज़ें इसमें MCQ और शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। सेल थ्योरी क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स पे, ठीक है, कंपोज हैं, सारे इंसानों के अंदर सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स जो मिलके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जो हैं सेल जो हैं वो डिवाइड भी हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि किसने क्या चीज़ डिस्कवर की, ये क्या डेवलप की, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सेल किसने डिस्कवर किया था जी, रॉबर्ट हुके ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन 1665 में। ल्यूवेनहुक ने किया था ऑब्जर्व टिनी ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर, के पॉन्ड वाटर में टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कहा था एनिमल क्यूल्स। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विथ डेट्स आल्सो। 1809 में जी उन्होंने कहा था कि डी लेमार्क प्रोपोज्ड द नो बडी हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू, कि अगर किसी के जो है सेलुलर टिश्यू नहीं है तो उसकी कोई लाइफ नहीं है। ये बात डे लेमार्क ने की थी।
उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। 1832 में शेंडर ने इंडिविजुअल सेल जो हैं डिस्कवर किए थे। 1839 में उसने कहा था कि एनिमल टिश्यू जो हैं वो सेल पे कंसिस्ट होते हैं। 1855 में विरकाउ ने प्रपोज किया था प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को। और 1862 में पैस्चर ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ द अबव, इन सब की एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था। फिर हमारे पास है सेलुलर कंपोनेंट। सेल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन और ऑर्गेनल्स है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सबसे जो आपका एक्सटर्नल लेयर है सेल की, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या क्या काम करती है? ये एक बैरियर की तरह काम करती है। ये आपके जो अंदर पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और आपके जो इंफॉर्मेशन है मटेरियल्स की वो आपको पहुंचाती है। आगे टॉपिक नंबर 5 है हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या क्या काम परफॉर्म करता है। अच्छा, अब ये किसने डिस्क्राइब किया था? फ्लूइड मॉस्क मॉडल ने किया था। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, इस पे कंसिस्ट होता है लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है। ठीक है। और इसका जो है लिपिड जो है प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड विद सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होता है? जो चीज़ मतलब एक्सेप्ट करते हैं मैसेज जो हम देते हैं वो मोस्टली हम देते हैं सेल, मतलब कह रहे हैं सेल कैरी आउट देयर मैसेज ट्रांसमिशन विद अदर सेल टू एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। मोस्टली वी कॉल दिस रिसेप्टर्स। कि कुछ सेल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ फील करते हैं और आपके दूसरे सेल्स को पहुँचाते हैं, उनको कहते हैं रिसेप्टर्स। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट हो गया, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।